अगर आपका बच्चा खाना देखते ही मुंह बना लेता है, हर वक्त बस दूध, जूस, बिस्किट या चिप्स मांगता है, या फिर आप उसके पीछे प्लेट लेकर पूरा घर घूमती रहती हैं, तो आप अकेली नहीं हैं। ये शिकायत मुझे क्लिनिक में बहुत सुनने को मिलती है। और हर माँ का पहला सवाल होता है कि डॉक्टर साहिबा, मेरा बच्चा कुछ खाता ही नहीं है। लेकिन क्या वाकई बच्चा कुछ नहीं खा रहा होता, या फिर मसला कुछ और है? आज हम बात करेंगे कि बच्चे खाना क्यों नहीं खाते, कौन सी चीज़ नॉर्मल है, किन गलतियों की वजह से बच्चे और कम खाना खाना शुरू कर देते हैं, और किन सिचुएशंस में डॉक्टर से रब्ता करना ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट बात समझिए कि हर कम खाने वाला बच्चा बीमार नहीं होता। 2 से 5 साल की उम्र में बहुत से बच्चों की ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी भूख भी नेचुरली कम हो जाती है। लेकिन पेरेंट्स अक्सर इस चीज़ को बीमारी समझ लेते हैं। यहाँ लोग अक्सर पहली गलती करते हैं कि वो बच्चे की भूख को उसके कज़न्स, उसके बहन भाई या पड़ोस के बच्चे से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। हर बच्चे की भूख अलग होती है। कुछ बच्चे एक वक्त में बहुत कम खाते हैं, लेकिन दिन भर थोड़ा थोड़ा करके वो अपनी ज़रूरत पूरी कर लेते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि असल मसला कब होता है। अगर बच्चा बिल्कुल वेट गेन नहीं कर रहा, या उसका वेट गिर रहा है, या उसके साथ उसे लगातार दस्त, उल्टी, बुखार या सुस्ती भी है, तो फिर एवेल्युएशन ज़रूरी हो जाती है। लेकिन अगर आपका बच्चा एक्टिव है, खेल रहा है, सीख रहा है और नॉर्मली ग्रो कर रहा है, तो अक्सर इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। जो बात ज़्यादा लोग नहीं जानते वो ये है कि दूध भी कभी कभी मसला बन जाता है। क्लिनिक में मुझसे बहुत से बच्चे ऐसे मिलते हैं जो दिन भर दूध पीते रहते हैं, और फिर उनके पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा खाना नहीं खाता। अगर बच्चा दिन में बहुत ज़्यादा दूध पी रहा है, तो उसका पेट पहले ही भर चुका होता है। फिर उससे प्रॉपर खाना एक्सपेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ एक और कॉमन गलती ये होती है कि पेरेंट्स बच्चे को खिलाते वक्त मोबाइल, कार्टून या यूट्यूब चला देते हैं। शुरू में ये बहुत आसान लगता है, लेकिन धीरे धीरे बच्चा भूख और पेट भरने के जो नेचुरल सिग्नल्स हैं उनको पहचानना बंद कर देता है, और फिर बिना स्क्रीन के खाना खाना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब इस बात पे गौर कीजिए कि क्या आपका बच्चा दिन भर बिस्किट्स, जूस, चॉकलेट्स या स्नैक्स खाता रहता है? अगर जवाब हाँ है, तो यही उसकी भूख ख़त्म कर सकते हैं। बच्चों का पेट बहुत छोटा होता है, अगर वो स्नैक्स से भर जाए तो मेन मील के लिए जगह नहीं बचती। अब आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहले मील के टाइमिंग्स को फिक्स कीजिए। बच्चे को हर वक्त कुछ ना कुछ खाने के लिए मत दीजिए। 2 मील्स के दरमियान अननेसेसरी स्नैक्स और मीठे ड्रिंक्स को कम कीजिए। खाने का माहौल खुशगवार रखिए। फोर्सफुल फीडिंग से परहेज़ कीजिए, और बच्चे को फैमिली के साथ बैठकर खाना खाने की आदत डालिए। यहाँ एक और बात बहुत अहम है कि कभी भी बच्चे को निवाला खिलाने के लिए ज़बरदस्ती, धमकी या रिश्वत का इस्तेमाल मत कीजिए। इससे खाने के साथ नेगेटिव इमोशंस जुड़ जाते हैं और मसला बहुत बढ़ जाता है। लेकिन अगर बच्चा वेट लूज़ कर रहा है, हर चीज़ खाने से मना कर रहा है, खाना निगलने में उसको कोई मुश्किल हो रही है, या उसकी ग्रोथ मुतासिर हो रही है, तो डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए। इस वीडियो का सबसे अहम टेक अवे ये है कि हर कम खाने वाला बच्चा बीमार नहीं होता। अक्सर मसला फीडिंग हैबिट्स और रूटीन में होता है। अब मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि क्या आपके घर में भी खाना कम खाने वाला कोई ऐसा छोटा मेंबर मौजूद है? मैं हूं डॉक्टर ज़ैनब अली, और यहाँ हम हेल्थ को सिर्फ डिजीज़ की तरह नहीं, बल्कि रियल लाइफ की तरह समझने की कोशिश करते हैं। अपना ख्याल रखिए।